हाँ जी, क्या टॉपिक चल रहा है अपना? राज्यपाल, गवर्नर। और इस राज्यपाल वाले पार्ट में हमने देखा था कि इनको हम अनुच्छेद 153 से लेकर के 159 तक में पढ़ते हैं, यही था। संविधान के कौन से भाग में पढ़ते हैं? तो भाग नंबर 6 में पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? राज्यपाल को। और राज्यपाल के सिलसिले में हमने पूर्ववर्ती क्लास में देखा था कि यह एक संवैधानिक प्रमुख है। देश की कार्यपालिका का प्रमुख जिस प्रकार से राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल को हम राज्य का प्रथम नागरिक कहते हैं। राज्यपाल को हम क्या कहेंगे? राज्य का प्रथम नागरिक। इसको प्रथम नागरिक होने के नाते इसको क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है, उसमें आज पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसको क्षमादान की शक्ति दी गई है। किसकी दी गई है? समाधान। सामान्य सामान्य जानकारियां आपको होनी चाहिए, डेप्थ में नहीं पढ़ रहे। समाधान की शक्ति, देखो इसको पार्डन पावर बोल सकते हैं अंग्रेजी में। जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है, तो राष्ट्रपति को तो पूर्ण समाधान की शक्ति प्राप्त है। कंप्लीट क्षमा कर सकता है वो, कंप्लीट पार्डन पावर है। ये पूर्ण समाधान और समाधान में अंतर समझना आप। राष्ट्रपति को इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को, फांसी की सजा सुनाई गई है ना, इस फांसी की सजा को वह कंप्लीट माफ कर सकता है या कम कर सकता है। राष्ट्रपति की पढ़ा रहा हूं। और यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास मिलता है, आजीवन कारावास, उस आजीवन कारावास की सजा को वो माफ कर सकता है, कंप्लीट माफ कर दे, या फिर वो क्या कर दे, उसको कम कर सकता है। आजीवन कारावास की सजा को वो माफ कर सकता है अथवा कम कर सकता है। या मान लो उसको किसी भी प्रकार की सजा है, जैसे 2 साल की सजा है, उसको वो कंप्लीट माफ कर सकता है अथवा उसको भी कम कर सकता है। जैसे जैसे कि उसको 2 महीने में तब्दील कर दे। ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझने वाली बात है कि पूर्ण समाधान की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को ये जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में दी गई है। कौन से में दी गई है? 72। आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं कि केंद्र में जितने भी अनुच्छेद है ना, और राज्य के अनुच्छेदों में, राज्य के जितने भी अनुच्छेद है ना राज्य के, उनमें 89 प्लस हो जाते हैं। आपको किसी भी अनुच्छेद को याद करने के लिए ये 89 प्लस कर दो। जैसे राष्ट्रपति का समाधान की शक्ति का वर्णन 72 में है, तो इसमें 89 प्लस कर दो। कितने हो गए? जल्दी बताओ। 161, 161 में राज्यपाल को आंशिक समाधान की शक्ति प्राप्त है। यह आंशिक समाधान की शक्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति के समान वह फांसी की जैसी सजाओं को माफ नहीं कर सकता। कौन? राज्यपाल। और दूसरी जानकारी कि जिस प्रकार से आजीवन कारावास की सजा को राष्ट्रपति तो पूर्ण रूप से माफ करने का हकदार होता है, ये उसको भी माफ नहीं कर सकता, लेकिन कम कर सकता है। और कम सजा को वो माफ कर सकता है अथवा उसको कम कर सकता है। इस प्रकार का राज्यपाल को भी समाधान की शक्ति दे दी गई है। आपको पता होगा कसाब महोदय इसका ज्वलंत उदाहरण है। सबसे पहले राज्यपाल के पास में कसाब ने अपनी गुहार लगाई थी फांसी की सजा को माफ करने के लिए। तो मैंने क्या बताया कि फांसी जैसी सजाओं को ये तो मतलब छू भी नहीं सकता, माफ करना तो दूसरी बात। फिर उसने, कसाब महोदय ने कहां पर लगाई थी? राष्ट्रपति के पास में लगाई थी। राष्ट्रपति फांसी की जैसी सजा को माफ कर सकता है, लेकिन कसाब को क्यों नहीं किया? क्योंकि राष्ट्रपति के क्राइटेरिया में नहीं है। राष्ट्रपति के क्राइटेरिया में इसलिए नहीं आती है कि यदि देश की एकता व अखंडता को प्रभावित करने से संबंधित कोई मामला हो और उसमें सजा सुनाई गई हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति न तो माफ कर सकता है न कम कर सकता है, दोनों ही नहीं कर सकता। क्योंकि देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो जाती। आतंकवादी को फांसी की सजा को माफ करने का मतलब हो गया पूरी देश की जनता उसके विरोध में खड़ी हो जाती। इसलिए राष्ट्रपति भी ऐसे मामलों में सुनवाई नहीं करता है। फिर नेक्स्ट एक जानकारी है, देखो ये तो आपको इधर तो समझाने वाली बात है कि एक देश का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्रथम विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर। देश का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है ना, उस प्रथम विधि अधिकारी को
अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं। इस महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है। इसको देश का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया बोलते हैं। सेम राज्य में भी ऐसा अधिकारी होता है। यहां पर समझने की कोशिश करना, देश के प्रथम विधि अधिकारी को महान्यायवादी, अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल बोल रहे हैं। ये जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के करेगा, शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, पद से राष्ट्रपति हटाएगा, त्यागपत्र राष्ट्रपति लेगा। इसका कार्यकाल कितना होगा, वेतन कितना दिया जाएगा, किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। यह ऐसा विधि अधिकारी होता है जिसको नियुक्त करने के बाद में यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, अपना विचार प्रकट कर सकता है, अपना अभिभाषण दे सकता है, लेकिन संसद में यह किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता। कारण क्या है कि यह संसद का सदस्य नहीं होता। ये सारी की सारी जानकारी अब यहां पर अप्लाई हो जाएगी। कहां पर, राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर देखो, राज्य के अंदर जो होता है उसको महाधिवक्ता बोलते हैं, महाधिवक्ता। इस महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल के नाम से पुकारा जाता है। और ये एडवोकेट जनरल, इसकी नियुक्ति से संबंधित जानकारी, नियुक्ति, इसको शपथ, इसको त्यागपत्र, ये त्यागपत्र दे, या पद से हटाना हो, पद से हटाना हो, या इसको कितना वेतन दिया जाएगा, इसका कार्यकाल कितना होगा, या किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, ये सारी की सारी किस पर निर्भर करती है, राज्य के राज्यपाल पर। राज्यपाल की शक्ति पड़ रही है ना। तो राज्यपाल एक ऐसे विधि अधिकारी की नियुक्ति करेगा जिसको एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता कहेंगे। महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा, त्यागपत्र यदि वो देगा तो राज्यपाल को देगा, पद से भी राज्यपाल हटाएगा, उसको कितना वेतन दिया जाएगा ये राज्यपाल निर्धारित करेगा, कार्यकाल कितना होगा ये भी राज्यपाल पर निर्भर करेगा, और किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी ये भी राज्यपाल पर निर्भर करता है। परंतु यहां पर किस व्यक्ति की नियुक्ति के सिलसिले में यहां पर यह लिखा हुआ है कि उसमें हाईकोर्ट का जज बनने की योग्यता हो। इसकी क्वालिफिकेशन क्या बताई है, हाईकोर्ट का जज बनने की योग्यता हो, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब प्रश्न यहां से बनता है कि ये जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य सरकार जो होती है, इस राज्य सरकार को कानूनी मामलों में, किस मामले में, कानूनी मामलों में सलाह देता है, कानूनी मामलों में सलाह देता है। प्रश्न आ जाए कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो ये कानूनी सलाहकार होता है एडवोकेट जनरल। प्रश्न बन सकता है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता बोलते हैं। और हाँ, जिस प्रकार से मैंने यहां आपको बताया था कि संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, विचार प्रकट कर सकता है, अभिभाषण दे सकता है, लेकिन मत देने का अधिकारी नहीं है ये, उसी प्रकार से महाधिवक्ता के लिए भी ऐसा ही कहा जाता है कि राज्य के अंदर जो विधानमंडल है, विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद की बैठकों में भाग ले सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है कौन, महाधिवक्ता, परंतु मत देने का अधिकारी नहीं, परंतु मत नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। कौन नहीं दे सकता है, महाधिवक्ता, क्योंकि ये विधानमंडल का सदस्य होता ही नहीं है। इसकी तो नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कितने समय के लिए नियुक्त करेगा, क्या करेगा, कितना वेतन दिलाएगा, ये राज्यपाल पर निर्भर कर रहा है। इट मीन्स ये विधानमंडल की बैठकों में तो भाग ले सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता, अभिभाषण भी दे सकता है, सलाह भी दे सकता है। मत तो तभी दे सकता था जब ये इसका सदस्य होता, जैसे संसद में सांसद होंगे वो मत देंगे, और विधानमंडल में जो एमएलए होंगे वही मत देंगे, ऐसा विधान है। नेक्स्ट, इसको हम देश का प्रथम विधि अधिकारी बोलते हैं, देश का प्रथम विधि अधिकारी। तो इसको क्या बोलते हैं, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। कौन कहलाता है,
ये एडवोकेट जनरल कहलाता है। ये इसलिए जरूरी है। राज्यपाल को राज्य का प्रथम नागरिक कहते हैं और एडवोकेट जनरल को राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। कौन से अनुच्छेद में जानकारी मिलेगी? तो इधर वाले में कितना जोड़ना है? 89 जोड़ना है, तो इधर वाला का अनुच्छेद आ जाएगा। तो इसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी संविधान के अनुच्छेद 165 में है। कौन सी में हो गई? 76 में कितने जोड़ दो? 89 जोड़ दो। इधर वाले में जोड़ते ही आपके तो कोर्स में ये है, इसलिए मैं तो इधर समझा रहा हूं ताकि आपको इधर वाला भी कब पढ़ने की मौका मिले तो याद हो जाए। इसका मतलब इसका महाधिवक्ता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में हो गया? 165 में, 165वां अनुच्छेद में इसका वर्णन है। अब प्रश्न जो अब तक जो इसमें से बना है वो ये बना है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो उसका जवाब एडवोकेट जनरल। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा? जो उच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता रखता हो। और कार्यकाल कितना होगा, वेतन कितना दिया जाएगा, ये सब किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? राज्यपाल पर निर्भर कर रहा है। तो ये राज्यपाल की शक्तियों में हमने एडवोकेट जनरल को पढ़ लिया है। आ रहा है समझ में? तो दो शक्तियां पढ़ाई है मैंने, समाधान की और महाधिवक्ता की। एक बार इन दोनों को लिपिबद्ध कर लो आप। ये नहीं उतारना है, ये आपके कोर्स में नहीं है, तो मैंने समझाने की कोशिश की है। ये पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान समझाने की कोशिश की थी।
उतार लिए क्या? केवल दो हमने शक्तियां पढ़ी है, 161 वाली और 165 वाली। 161 में तो क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल को आंशिक समाधान की शक्ति दी गई है। किसको दी गई है? राज्यपाल को। और 165 में क्या पढ़ा है कि राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित जानकारियां वर्णित है ना। अगली जानकारी, मैंने आप लोगों को प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाई थी, उस समय पढ़ाया था कि राज्य की कार्यपालिका जो है उसमें राज्यपाल को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, परंतु कार्यपालिका का कार्य क्या है? कानून को लागू करना। तो बनाती कौन है? विधानमंडल। विधायिका के रूप में विधानमंडल को पढ़ते हैं। क्या राज्यपाल भी कानून बना सकता है? तो जवाब होगा हाँ, बना सकता है। इस राज्यपाल को भी, अगली जानकारी है, राज्यपाल को भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसको अध्यादेश जारी करना कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल को शक्ति दी गई है। इस शक्ति को आप इस प्रकार से समझें, केंद्र में जो राष्ट्रपति है ना, सेम उसी के समान है, वही 89 जोड़ने का काम रहता है प्लस। केंद्र में जो राष्ट्रपति महोदय है, इस राष्ट्रपति महोदय को भी कानून बनाने की शक्ति दी गई है। कानून बनाने की जो शक्ति है ना, इस कानून बनाने की शक्ति को हम विधायी शक्ति कहते हैं, क्योंकि विधायिका इसलिए तो संसद को बोलते हैं, विधायी शक्ति हो गई। और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 123 में है। 123 में आपको दो अनुच्छेद कैसे याद करने हैं, इसमें 89 वाला डिफरेंस नहीं है। दो अनुच्छेद आपको कौन से याद करने हैं? एक आपका अध्यादेश का, राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश का संबंध संविधान के अनुच्छेद 123 में है, और राज्य के राज्यपाल का यानी जी गवर्नर का अध्यादेश जारी करने का संबंध संविधान के अनुच्छेद 2 को पहले और 1 को बाद में कर दो। कितना हो गया? 213 में है। ओके, एक तो ये याद करना है आपको, 89 का डिफरेंस नहीं है इसमें। और एक, राज्य के अंदर तो हाई कोर्ट होता है, केंद्र में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का संबंध संविधान के अनुच्छेद 124 से है। और राज्य में क्या होता है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का संबंध संविधान के कौन से है? तो इसको वैसे याद करो, 2 को पहले और 1 को बाद में, तो 214 यानी 214 में। ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका संबंध 89 से नहीं है, और बाकी सब से 89 से मैनेज हो जाते हैं। ये याद रख लोगे। केंद्र में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का वर्णन 123 में, और यहां पर कितने कितने का होगा? 123 वाले को 213। तो बताओ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213। आप तो इसको यूं समझो, ये आपके सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा कि राज्यपाल भी कानून बना सकता है। पावरलेस होता है वैसे, लेकिन ये कानून बना सकता है। किस परिस्थिति में बना सकता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, केंद्र में राष्ट्रपति बना लेता है, राज्य में विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, राज्यपाल बना लेता है। यानी कानून कब बनता है? सत्रों के दौरान बनता है। अब यहां एक जानकारी और आ गई, सत्र या सेशन। एक वर्ष में 3 सत्र ओब्लिक सेशनों का विधान किया गया है। पहला जो सत्र होता है उसको बजट सत्र बोलते हैं। पहले सत्र को क्या बोलते हैं? बजट सत्र। दूसरा जो सत्र होता है उसको मानसून सत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसून सत्र। और तीसरा जो सत्र होता है उसको शीतकालीन सत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतकालीन सत्र। इसका मतलब केंद्र में संसद की और राज्य में विधानसभा या विधानमंडल की कार्रवाई सत्रों में ही चलती है। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि हम कुछ मंत्रियों का तो अभी नियुक्ति अभी करवाएंगे और कुछ की सत्र होने के बाद में करवाएंगे। तो अभी शीतकालीन सत्र चलने वाला है, उसके बाद में करवाएंगे। लेकिन जी ललचाए रहा न जाए, उन्होंने तो सभी की कर डाली, सबको मतलब ले लिया।
तो देखो, ये जो बजट सत्र है ना, इसका समय फिक्स है। ये फरवरी महीने से स्टार्ट हो सकता है, मार्च अप्रैल तक कभी भी हो सकता है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अप्रैल तक कभी भी हो सकता है। तो आपसे पूछा जाए बजट सत्र का समय, फरवरी से अप्रैल। फिर आपसे पूछा जाए मानसून सत्र, मानसून भारत में कब आता है? जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने रहता है। वैसे चौमासा बोलते हैं 4 महीने का, लेकिन 3 महीने बरसात होती है। तो आप तो यूं समझो कि मानसून सत्र की ड्यूरेशन क्या बताई गई है? जुलाई से सितंबर, 3 माह। और सर्दियां कब आती है? नवंबर दिसंबर में। तो नवंबर डैश दिसंबर में जो सत्र आयोजित होगा वो कौन सा होगा? शीतकालीन सत्र। इसका मतलब एक वर्ष में 3 सत्रों का विधान किया गया है। संसद की कार्यवाही, राज्य की विधानसभा की कार्यवाही इन सत्रों में ही होती है, सत्रों के अनुसार ही होती है। आपको पता है विधानसभा में कब मिलेंगे आपको एमएलए और मंत्री? इन सत्रों में मिलेंगे। जैसे बजट सत्र जारी होता है, आपको पता है बजट सत्र को लेकर के फिर अखबारबाजी होती है कि साहब इसमें इतना मद खर्च किया गया, ये किया गया, इस बार बजट ऐसा रहा, नपा तोला रहा, पूर्व की तुलना में ये रहा, ये रहा। तो बजट सत्र को कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा? बजट सत्र के दौरान प्रेजेंट किया जाएगा। और समय कौन सा होगा? फरवरी से अप्रैल, कभी भी हो सकता है। फरवरी से अप्रैल में कभी भी आयोजित हो सकता है। देखो, ये बजट सत्र देखो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कौन सा माना जाता है? बजट सत्र। लेकिन अब यहां एक कंडीशन डली हुई है, नोट करते हुए, कि किन्हीं 2 सत्रों के बीच में, यानी ये सत्र है, इन दो के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। अधिकतम कितना बताया गया है? तो अधिकतम 6 माह का अंतराल संभव है 2 सत्रों के बीच में। चाहे इसके और इसके, चाहे इसके और इसके, चाहे इसके और इसके, 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितने माह का अंतराल बताया है? ये मेरे पता नहीं फोन ऐसे आते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट से लेकर के, कोई किससे लेकर के, मैं बार बार है ना इनको कर देता हूँ, है ना। पता नहीं मेरे पास क्यों आते हैं, और मैसेज भी बड़े अजीबो गरीबी आते हैं मेरे पास तो, है ना। मतलब क्या बताऊं। तो देखो, बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र हो गया, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सत्रों का विधान है। लेकिन किन्हीं 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितने माह का अंतराल संभव है? 6 माह का। आप तो यूं समझो कि आपकी क्लास लग रही है, तो एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में ड्यूरेशन 10 मिनट की पॉसिबल हो सकती है। 10 मिनट से ज्यादा होती है तो फिर आप ही कहने लग जाएंगे कि सर नहीं आए, 5 मिनट और 5 मिनट, 10 मिनट। तो यहां 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। और मान लीजिएगा इस 6 महीने में जब सत्र नहीं चल रहा हो, गौर से सुनना मेरी बात को, जब सत्र नहीं चल रहा हो और अचानक कोई कानून बनाना हो। कैसे? जैसे आपके घर में आपकी चवन्नी नहीं चलती है, समझना कंडीशन को, और कोई अचानक कोई व्यक्ति आ गया और आकर के कहता है कि ये फला सामग्री मैं ले जा सकता हूं क्या? आप हां भरोगे या ना करोगे? आपका मित्र है, वो पहली बार आपके पास में आया है, हां भरोगे ना भरोगे? तो आप फिर उस दौरान मध्यम मार्ग अपनाओगे। कैसे? कि आपको कब तक चाहिए? तो उसको पता है कि शाम को 5 बजे तक मेरे घर वाले आ जाएंगे, तो एक काम कर, 4 बजे तक के लिए तो ले जा, लेकिन 4 बजे वापिस रख जाना। तो बताओ, जब आपकी शक्ति, आप शक्ति विहीन हो घर पर, आपके पास में किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है डिसीजन लेने की, लेकिन फिर भी आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन कब तक के लिए लिया? शाम को 5 बजे तक के लिए ले लिया। यह भी शक्ति विहीन है, यह भी डिसीजन नहीं ले सकता, यह भी कानून नहीं बना सकता। लेकिन कब तक के लिए? 6 महीने के लिए तो बना ही सकता है ना भाई। अगला सत्र चालू हो जाएगा, फिर वो जाने और उनका काम जाने, यानी घर वाले आ जाएंगे, घर वाले जाने और उनका काम जाने। तब तक के लिए तो आप डिसीजन ले ही सकते हो ना। इसका मतलब अचानक कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, राज्य में विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राज्यपाल कानून बना सकता है। उसी कानून को अध्यादेश कहते हैं, और उसी कानून का वर्णन 213वां अनुच्छेद में किया गया है। अब तो आ गई होगी मेरे हिसाब समझ में, उदाहरण से सही समझ में आई कि वैसे कानून नहीं बना सकता, ये शक्तिहीन है, नामात्र का प्रमुख है, रबड़ की मोहर है। वास्तविक शक्ति तो राज्य मुख्यमंत्री के पास में होती है। तो आपने इस अध्यादेश के लिए क्या कहा कि ये कानून बना सकता है, इसको कानून बनाना कहेंगे। इस कानून को कब बना सकता है? तो आपने कहा कि जब
विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो मैं विधानमंडल बोलूंगा यहाँ पर, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, विधानमंडल। तो विधानमंडल का क्या नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी अधिकतम समय अवधि कितनी हो सकती है, 6 महीने। आपने बोला 5 बजे तक, तो इसकी अधिकतम समय अवधि कितनी हो सकती है, तो बताओ राज्यपाल द्वारा कोई भी कानून बनाया गया जिसको हम अध्यादेश बोल रहे हैं, वो कितने समय तक प्रभावी रहेगा, 6 महीने तक की ड्यूरेशन के लिए रहेगा। ये हो गया क्लियर। आ जाइए यहां समझने की कोशिश कीजिए। तो आपने तो ये कहा कि ये कब जारी करेगा राज्यपाल, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, विधानमंडल का सत्र का अभाव हो, कोई सा भी सत्र नहीं हो, सत्र का अभाव हो और अचानक कानून बनाना हो, कानून बनाना हो, तो क्या होगा, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा यानी कानून बना देगा। ओके। दूसरी जानकारी, तो सत्र समझ में आ गया। सत्र का मतलब सेशन। एक वर्ष में कितने सत्रों का प्रावधान है, 3 का। कब कब होता है ये आपको समझा दिया। दूसरी जानकारी, राज्यपाल जो है ये अध्यादेश जारी करता है तो ये कितने समय तक रह सकता है, तो अधिकतम समय अवधि, अधिकतम समय अवधि इसकी कितनी होगी, तो आपने सही समझा कि 6 माह हो सकती है। कितनी हो सकती है, 6 माह, क्योंकि 6 माह बाद में सत्र चलेगा ही चलेगा। ड्यूरेशन 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है, ये क्लियर है। तो 6 माह तक रहेगा। अब आपसे एक प्रश्न करता हूं, इसको प्रैक्टिकल तौर पर, कि न्यूनतम कितने समय तक रहेगा। जैसे राज्यपाल ने आज घोषणा कर दी, एक कानून बना दिया, सत्र नहीं चल रहा है, कितने दिनों तक तो रहेगा ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना कि जैसे आज राज्यपाल ने घोषणा कर दी और आज ही सत्र चल गया, आज ही घोषणा कर दी, आज ही सत्र चल गया, या आज घोषणा कर दी कल सत्र चल गया, तो ये कितने दिनों तक प्रभावी रहेगा। इस बात को यूं समझ सकते हैं, आपके फीवर आ गया, नहीं आया वैसे मत मानना, फीवर आ गया, आप डॉक्टर के पास में गए, उससे पहले सोचा कि फीवर ज्यादा नहीं हो जाए इसलिए मैं एक पैरासीटामोल की टैबलेट ले लेता हूं। तो आपने कुछ खाया सुबह सुबह और खा करके टैबलेट ली, और उसके थोड़ी देर बाद में आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने जाते ही आपको चेक किया, ये किया वो किया, और उसके बाद में पूछा कुछ खा के आए हो। देखना डॉक्टर की लैंग्वेज है, कुछ खा के आए हो, आप कहोगे कि हाँ खाया। कुछ लिया, दवाई वाई ली, क्यों पूछता है, ताकि वो दे जो मेडिसिन देने जा रहा है उससे पहले वाली मेडिसिन से कोई क्रॉस तो नहीं हो जाए। तो फिर आप कहोगे कि मैंने शायद एक टैबलेट ली थी, कब ली थी, उसका क्रॉस क्वेश्चन हमेशा होता है, कब ली थी, कि आधा घंटा हो गया। ठीक है, तो फिर वो क्या कहेगा आपको, ये 3 टाइम की दवा दे रहा हूं, सुबह दोपहर शाम, अभी तो आप घर जाओ, अभी कुछ नहीं लेना है, 1.5 घंटे बाद में आप ये टैबलेट लेना, पानी के साथ, इसके साथ, ऐसे। तो बताओ उन्होंने वो जो ड्यूरेशन निकाली वो क्यों निकाली, पहले वाली टैबलेट का असर इतने समय तक रहेगा ये वो जानता है। कई बार बोलते हैं ना कि टैबलेट ली तब तक तो फीवर उतर गया और उसके बाद में 2 घंटे बाद में वापिस आ गया। तो वो ड्यूरेशन आपको समझ में आ गया कि जैसे 2 घंटे का ड्यूरेशन एक टैबलेट ले रही है, रफली बात कर रहा हूं। वैसे ही राज्यपाल का ये जो जारी किया जाने वाला अध्यादेश है, कानून है ना, एक निश्चित सीमा तक तो रहता ही रहता है, चाहे आप डॉक्टर के पास चली क्यों नहीं गए हो, डॉक्टर भी दवाई नहीं देगा, चाहे सत्र चालू ही क्यों नहीं हो गया हो, तो भी रहेगा ही रहेगा। इसकी ड्यूरेशन है 6 सप्ताह। कितने हैं, 6 सप्ताह। गोली की टैबलेट की मिनिमम ड्यूरेशन कितनी है, 2 घंटे, और इसकी कितनी है, 6 सप्ताह। तो देखो यहां समझने की कोशिश करो कि जो आपने अध्यादेश की बात की है, इसकी न्यूनतम समयावधि कितनी बताई आपने, न्यूनतम समयावधि आपकी ये समझ में आ गई क्या, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह, 6 सप्ताह कब, सत्र चालू होने से 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह का मतलब 42 दिन होते हैं, 42 दिनों तक तो कानून रहेगा ही रहेगा। चाहे आप डॉक्टर के पास में पहुंच गए तो भी टैबलेट का असर रहेगा। इसको यूं भी समझ सकते हैं, हालांकि निरर्थक उदाहरण होगा, कोई भी शराबी शराब पी लिया और उसके घर वाले सडनली आ गए, चाहे वो कितना ही अपने आप को मैनेज कर ले, उसका असर तो कुछ समय तक रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना, बोलने में पहचानने में आ जाएगा,
हो सकता है कि वो चलने में लड़खड़ाने लग जाए, हाथ से उसको कोई वस्तु उठाने के लिए कहा जाए वो नहीं उठा पाए, तो उसकी जो सिम्टम्स है ना वो समझ में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब सत्र चालू होने के बाद भी 42 दिनों तक तो राज्यपाल के द्वारा बनाया गया ये कानून, जिसको अध्यादेश कह रहे हैं, ये रहता ही रहता है। आ गया क्या समझ में? 6 सप्ताह का मतलब कितना हो गया? 42 दिन हो गया ना, ये तो आपके समझ में आ गया। 7 से की 42, 42 दिन। लेकिन ये 42 दिन कब तक? सत्र चालू होने के बाद 42 दिन तक जारी रहता है, लागू रहता है, लागू रहता है। ये क्लियर इसलिए लिख दिया मैंने ताकि आपको हमेशा याद रह जाए। यहां तक बात क्लियर? अब जैसे मैंने अभी थोड़ा पहले उदाहरण दिया था कि आपने घर वालों से बिना पूछे 5 बजे तक के लिए आपने कोई वस्तु अपने मित्र को दे दी और उसी दौरान वो आपका मित्र वस्तु ला करके रख दिया और आपके घर वाले आ गए। समझना पॉइंट को। घर वालों को आने के बाद में अब आपके मित्र को वही वस्तु जो आपसे उधार लेके गया था 5 बजे तक के लिए, वो 4 दिन के लिए और चाहिए। अब उसकी परमिशन आप दोगे या घर वाले देंगे? घर वाले देंगे। अब तो आप तो शक्तिहीन थे, 5 बजे तक की ड्यूरेशन थी, आपने काम कर लिया, बात खत्म। अब देखो घर वालों ने क्या किया, वो चाहे तो परमिशन दे, वो चाहे तो ना दे। इट मीन्स राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश सत्र चालू होने के बाद में चाहे तो कानून बना ले ये, और चाहे तो इसको निरस्त कर दे। यानी घर वाले चाहे तो उसको हां भर दे कि ले जा, या चाहे तो उसकी बात को ना कर दे, भाई नहीं लेके जानी है। क्लियर हो गई क्या? इसका मतलब राज्यपाल के द्वारा जो भी जारी किया गया ये अध्यादेश है, सरकार चाहे तो, सरकार का मतलब सत्रों में, सरकार चाहे तो उसको कानून बना सकती है अथवा उसको वह स्वतः समाप्त हो जाता है। स्वतः कैसे समाप्त हो जाएगा? मैंने बोला लड़खड़ाने का एक सिलसिला होगा या टेबलेट का एक ड्यूरेशन होगा, उसके बाद में उसका असर समाप्त हो जाएगा। वैसे इसका असर समाप्त हो जाएगा कितने दिन बाद में? 42 दिन बाद में। कब? सत्र चालू होने के 42 दिन बाद में स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर क्या बताया कि सत्र प्रारंभ होने पर चाहे तो उस अध्यादेश को कानून बनाया जा सकता है। चाहे तो क्या बनाया जा सकता है? कानून। लेकिन चाहेगा कौन? इस सत्रों के दौरान हमारी सरकार चाहेगी। सरकार चाहे तो कानून बना ले। चाहने का मतलब कौन है? चाहे तो, चाहने का काम कौन करेगा? विधानमंडल। यहां विधानमंडल इसलिए लिख रहा हूं कि विधान परिषद और विधानसभा बैठक तो इनकी होती है। विधानमंडल चाहे तो उसको कानून बना सकता है, और विधानमंडल नहीं चाहे तो भी 42 दिन तो वो रहता है उसका प्रभाव। यहां तक क्लियर है? हम इसको बढ़िया डेप्थ में पढ़ाते हैं। ये इधर भी ऐसे होता है, राष्ट्रपति वाला भी। एक बार नेट में प्रश्न आ गया, यहां से नेट में प्रश्न आया और ऐसे आया, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश है इसकी अधिकतम संभव समयावधि कितनी होगी? ये प्रश्न आ गया। प्रश्न देखना इधर, प्रश्न नेट में आ गया। कैसे आया कि अध्यादेश जो राष्ट्रपति द्वारा इस अनुच्छेद के तहत जारी किया गया है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन कितनी होगी? वहां भी सेम ही होगा। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश है, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन कितनी होगी? अब ये आपके समझने वाली बात है। जैसे मैंने क्या कहा, अधिकतम तो कितनी हो सकती है? 6 महीने। तो जैसे राज्यपाल ने आज यहां पर जारी किया और 6 महीने तक ये जारी रह सकता है। आपने कहा भी 6 महीने तक क्यों जारी रह सकता है बताओ? एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 माह का अंतराल पॉसिबल है, तो 6 महीने तक जारी रहेगा। फिर आपने कहा कि सत्र चालू हो गया ना, उसके बाद भी 42 दिन तक और रहेगा। हाँ तो करो। तो इसका मतलब ये सत्र चालू हो गया तो 42 दिन ये हो गए। अब बताओ यहां से लेकर के यहां तक इतनी इसकी पॉसिबल ड्यूरेशन हो गई कि नहीं हुई?
आपने 5 बजे तक के लिए तो पहले दे दिया, 11 बजे से 5 बजे तक तो, और फिर घर वाले आ गए, उसके बाद में मैंने क्या कहा, सत्र चालू होने के बाद भी 42 दिनों तक तो प्रभावी रहता है, कानून लागू रहता है। तो वो 42 दिन तो वो काउंट हो गए, 6 माह ये काउंट हो गए, तो 7 माह और 12 दिन हो गए। तो यहां पर इसका ऑप्शन में 7 माह 12 दिन भी था, 6 माह भी था, 6 सप्ताह भी था, इनमें से कोई भी नहीं भी था। तो लड़के तो 6 माह करके आ गए, क्योंकि अधिकतम समय अवधि लिखवा रखी थी। लेकिन यहां एक शब्द क्या जोड़ा है, संभव समय अवधि। तो संभव कितनी हो सकती है, 6 महीने और 6 सप्ताह संभव हो सकती है। आ गया क्या समझ में आपके? तो लो साहब, ये अगली लाइन, अधिकतम संभव समयावधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह बराबर कितना कर दूं, 7 माह 12 दिन। ये हो सकती है भाई, 7 माह 12 दिन हो सकती है। ये समझ में आ गया क्या सबके? अच्छा ये बताओ, आपने किसी को वस्तु दी थी, 11 बजे दी, और 1 बजे आपको खुद को नीड पड़ गई, जैसे आपने बाइक ही दी फॉर एग्जाम्पल, और आपको 1 बजे कहीं जाने का वो प्रोग्राम बन गया, आप बीच में भी उसको फोन करके वापस बुला सकते हो क्या? बुला सकते हो, ऐसे डरो मत, बुला सकते हो। इसका मतलब राज्यपाल को ये नीड हो गई कि अब इस कानून की उपयोगिता खत्म है, अब नीड नहीं है, तो वो समय से पहले भी इसको समाप्त करने की घोषणा कर सकता है। कर सकता है कि नहीं भाई, कमिटमेंट 5 बजे तक का था, लेकिन मुझे नीड हो गई, वापस लिया। तो ये यहां एक लाइन और जुड़ गई कि राज्यपाल समय से पूर्व भी इसको समाप्त करने की घोषणा कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल अध्यादेश को, अध्यादेश एक प्रकार का कानून है, अध्यादेश को समय से पूर्व भी समाप्त करने की घोषणा कर सकता है। अब आप मुझे ये बताओ, एक बीच में उदाहरण और दिया था, एक व्यक्ति वाइन पी रखा है, शराबी है, पी रखा है, और घर वाले तो 5 बजे आने वाले थे, लेकिन 11 बजे उसने पी और 12 बजे उसके घर वाले वापस आ गए। गौर से सुनना, अब राज्यपाल अध्यादेश वापस लेना चाहता है, यानी वो घर वालों के सामने नीट एंड क्लीन बनना चाहता है, लेकिन फिर भी वो मतलब उसकी एक्टिविटी में शायद आप अनुभवी ज्यादा बता सकता है, उसको मतलब कितना भी कुछ कर ले, जैसे 2 दिन पहले एक साइकिल वाला सामने खड़ा था, उसकी साइकिल चलने में नहीं आ रही थी, मतलब फुल पावर लगा रखा था कि वो साइकिल के ऊपर वो गिरे या वो साइकिल उसके ऊपर गिरे, कोशिश ये कर रहा था कि मैं बिल्कुल देखो बिल्कुल रोड पे चल रहा हूं सही। तो जस्ट मेरा ये कहना है कि राज्यपाल चाहे समय से पहले समाप्त करने की घोषणा, और उस दौरान सत्र चालू हो गया, तो आपने क्या कहा, सत्र चालू होने के बाद में चाहे वो कितना ही लड़खड़ाए, कितनी कोशिश करे अपने आप को मैनेज करने की, लेकिन फिर भी मालूम चली जाएगा, इट मीन्स 42 दिन तो असर रहेगा ही रहेगा। ओके, तो प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि अध्यादेश, राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश सत्र चालू होने के बाद में क्या समाप्त किया जा सकता है 42 दिन से पहले? नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? टेबलेट ले ली तो अब उसका प्रभाव 2 घंटे तक रहेगा ही रहेगा, वो तो असर करेगी, 2 घंटे तक उसका प्रभाव रहेगा। इसका मतलब ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक था, इसलिए मैंने ज्यादा इसमें फोकस किया है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश यानी कानून सत्र चालू होने के बाद में वह समाप्त करने की घोषणा नहीं कर सकता है। कब कर सकता है? जब सत्र नहीं चालू था, सत्र चालू नहीं था, उससे पहले तो समाप्त करने की घोषणा कर सकता है। सत्र चालू हो गया, इसका मतलब अब तो 42 दिन प्रभाव में रहेगा। वो पिया नहीं था तब तक तो वो कुछ भी कर सकता था, पी लिया अब तो 42 दिन, यानी उसको 2-3 घंटे तो लहरी बन के रहना ही पड़ेगा। इसका मतलब सत्र 6 महीने तक तो ये कभी भी समाप्त करने की घोषणा कर दे, लेकिन सत्र चालू हो गया तो 42 दिन प्रभावी रहेगा। आपकी सब बात समझ में आ गई क्या? रिपीट करूं या रहने दूं? एक प्रकार का राज्यपाल कानून बना सकता है, किस परिस्थिति में? जब सत्र नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो, कानून बना सकता है। कानून विधानमंडल बनाता है, इसलिए उसको विधायिका बोलते हैं,
राज्यपाल कानून बना रहा है, इसलिए इसकी ये कौन सी शक्ति हो गई? विधायी शक्ति हो गई, कानून बनाने की शक्ति। विधानमंडल का सत्र का अभाव हो, अचानक कानून बनाना हो, राज्यपाल का अचानक बनाया गया कानून क्या कहलाएगा? अध्यादेश। अधिकतम कितने समय तक अध्यादेश जारी रहता है? 6 महीने तक। लेकिन सत्र चालू होने के कितने सप्ताह तक जारी रहेगा? 42 दिनों तक। सत्र प्रारंभ होने पर चाहे तो वह उस अध्यादेश को कानून बना सकता है। कौन बना सकता है? विधानमंडल। सत्र चालू हो गया तो। और राज्यपाल चाहे तो समय से पहले उसको समाप्त करने की घोषणा कर सकता है। और अधिकतम पॉसिबल ड्यूरेशन कितनी हो सकती है? तो 6 महीने और 6 सप्ताह दोनों को जोड़ दिया, 7 माह और 12 दिन अधिकतम पॉसिबल ड्यूरेशन हो सकती है। शायद थोड़ी सी बातें कम समझ में आई, लेकिन मैंने इस टॉपिक को थोड़ा ढंग से समझा दिया ताकि प्रश्न कैसे भी आए समझ में आ जाना चाहिए। उतार लो।